हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर में। दोस्तों अभी अभी आयोग ने यूपी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी अभी आयोग के द्वारा ऑफिशियली कैसा तो ऑफिशियली जो है आंसर की जारी कर दी गई है। और बच्चों ये जो आंसर की है ये 15/10/2022 को 15 अक्टूबर को जो पहला शिफ्ट का पेपर था ये इसकी आंसर की है, प्रथम पाली की है। तो इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि आयोग के द्वारा जीएस के और साइंस के किन किन प्रश्नों के क्या क्या आंसर दिए गए हैं, ये सभी मैं आपको पूरे तरीके से पूरे डिटेल में बताऊंगा। मित्रों आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और आप लोग अपना अपना कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके जीएस और साइंस के कितने आंसर सही हो रहे हैं आयोग के अकॉर्डिंग, ये सभी आप लोग जरूर कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं कि आयोग के द्वारा क्या क्या आंसर दिया गया है जीएस और साइंस के प्रश्नों का। प्रश्न नंबर 1 पूछा था कि निम्नलिखित में से किस युग को तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में ये आयोग के द्वारा आंसर माना गया है, तो ताम्र पाषाण काल ये राइट आंसर आयोग ने माना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति पूछा था, तो सबसे पहले राजगीर में किया गया था बौद्ध संगीति का आयोजन। ये ऑफिशियल आंसर की है, मैंने नहीं इसको अपने से बनाया है, ये डायरेक्टली ऑफिशियल जो है आयोग के द्वारा जारी की गई है। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था, तो वे थे मौर्य सम्राट अशोक। इसके लिए आंसर ये राइट माना गया है आयोग की तरफ से। इसका बाद देख लो कि संगमरमर पर मित्रों पित्रा देवराज या जिसे कहते हैं पित्रा देवराज या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय किया गया था, तो वो शाहजहां के समय, मुगल बादशाह शाहजहां के समय किया गया था। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो मुगल सम्राट। आपको पता है 1602 में अकबर शासन कर रहे थे, उसी समय ये बात है। तो ऑप्शन इसके लिए जो है मुगल सम्राट आयोग ने सही माना है। इसका देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुष के लिए ही न रखने के लिए राजी किया था, तो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ये राइट आंसर था इस प्रश्न का और आयोग ने भी यही सही माना है। तो अगला देखो कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति, ठीक है मित्रों, राष्ट्रवाद की जो है पहली स्पष्ट व्यक्ति की किस क्रांति के साथ हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के साथ ये बातें हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था सरकार ने कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत को जो है अलग किया या निर्माण किया था, तो 1935 जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसके तहत ये बातें हुई थी। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा था कि प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। ये राइट आंसर था इस प्रश्न के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच है, तो भारत, नेपाल और तिब्बत जो चीन अधिकृत तिब्बत है इसके बीच स्थित है। तो इसके लिए ये आंसर सही माना गया है आयोग की तरफ से। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण वो था उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर आयोग ने ये माना है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से आगे है 5.5 घंटा। ये राइट आंसर है, तो कॉमन प्रश्न है तो सभी के राइट आंसर हो गए ये वाले। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। यहाँ पे देखो पानी की जो उपलब्धता, ये जो ऑप्शन था इसके लिए राइट आंसर ये माना गया है आयोग की तरफ से। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी। आयोग के द्वारा राइट आंसर ये माना गया है कोसी नदी को। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा था जीएस से कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका कार्य करती है। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ये सही था। इसके बाद देखो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में होती है, सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। इसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति हिस्सा था, तो ये सभी, मतलब जितने इसमें आसन से जितने ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में सारे आंसर सही माने गए हैं, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो इसके लिए पूछा था, तो सिडबी जो है एक तरीके वाणिज्यिक बैंक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने का स्थापित करता है, तो जो वैधानिक नियम होता है इसके लिए राइट आंसर ये आयोग ने सही माना है। फिर अगला देखो कि भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल कॉमन प्रश्न था, इसके लिए राइट आंसर ये माना गया आयोग के द्वारा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऊपर रह गया है इसका कि किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, तो जो हमारे देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं इनके पास ये शक्ति होती है। राइट आंसर इसके लिए ये माना गया है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये। इसके बाद देख लें निम्नलिखित में से किसे
किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति होती है, जो संसद कानून बनाकर ये ऐसा कर सकती है। इसके लिए राइट आंसर ये माना है आयोग ने। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के गठन के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 124। बिल्कुल, आप सभी ने भी यही राइट आंसर बनाया होगा अपने लिए। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। ये राइट आंसर था आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग गैस जो है जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं सारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। राइट आंसर ये माना गया। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, लंग्स को। ऑप्शन नंबर इसके लिए ये सही था। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नहीं की बात करते हैं तो नायलॉन इसमें से था, एक तरीके से ये कृत्रिम रेशा था नायलॉन। ऑप्शन नंबर यही सही था इसके लिए। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। राइट आंसर आयोग के द्वारा ये माने गए थे। तो मित्रों यहाँ पे आप सभी देख लो कि 30 प्रश्न जो है, यानी 30 क्वेश्चन जो है 30 प्रश्न टोटल पूछे गए थे जीएस और साइंस के। यानी आपके पहले शिफ्ट के पेपर में 15 अक्टूबर वाले जो पहला शिफ्ट का पेपर आप सभी लोगों ने दिया है, तो ये सारी ऑफिशियल आंसर की है। ये सारी की सारी मित्रों ऑफिशियल आंसर की है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं इस आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से। ये सभी आप लोग कमेंट करना ना भूलें।